सर बीमा का इतिहास और उसका भविष्य क्या है, उसके बारे में भी हमें बताएं। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। बीमा का इतिहास, सर मैं अगर कहूँ कि 1818 में, यानी कि आज से करीब करीब 200, 1800, 1900, 2000, दो सवा 200 साल पहले भारत में इंश्योरेंस शुरू हुआ था। और 1956 में 200 से ज़्यादा कंपनीज को इकट्ठा करके उन्हें एक इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइज तरीके से शुरू किया गया, जिसका नाम LIC रखा गया 1956 में। और ये ऐसे चलते चलते करीब करीब 2000 तक अंदाज़ा मान के चले कि 45-46 साल लगातार ये बिना किसी उससे कंपटीशन के चल रहे थे। फिर उसके बाद 1999 में IRDA की स्थापना करके, IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये एक अथॉरिटी जैसे RBI बैंक्स को कंट्रोल करता है, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट या एक बॉडी बना दी गई। और इसके बाद 2000 में सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए इंडियन की मार्केट खोल दी गई। आज की डेट में एक अंदाजे के साथ 30 के करीब कंपनीज हैं जो कि इसमें हैं। और ये तो हो गया इतिहास। और भविष्य की बात है, अब तो बहुत टेक्निकल इनोवेशंस हो रही हैं, इतना ज़्यादा कि आपने इंश्योरेंस में एजेंट्स है ही नहीं, डायरेक्ट आपने इंश्योरेंस लिया, पार्टी और कंपनी बीच में से कुछ नहीं, ऑनलाइन सब कुछ हो गया। मगर इन इनोवेशंस के चलते बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। मेरा ऐसा मानना है, जिन जिन चीज़ों में प्रीमियम बार बार जाता है, बार बार रेकरिंग पेमेंट होती है, उन चीज़ों को कभी भी ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ ख़राब आ चुकी है या गलत आ गई है, तो एक शर्ट ख़राब आई है तो ठीक है, एक ही शर्ट ख़राब आई ना, ऐसा तो नहीं कि उसकी पेमेंट बार बार जानी है, बार बार जानी है, ये चीज़ों का ध्यान। देन 2047 के लिए भारत का IRDA का एक नारा है जो कि भारत सरकार ने दिया कि 100वें वर्ष पर इंश्योरेंस फॉर ऑल एक नियम बना के हम आज ही से सभी के इंश्योरेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और 2027 यानी कि आज से 1-2 साल बाद हम चाहते हैं कि आज की जो पेनेट्रेशन है इंश्योरेंस की, वो 4% से बढ़ करके 8% हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो। एंड देन आज से 5 साल बाद 28-29 में या 30 में समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि 12% की ये ग्रो हो करके ईयर ऑन ईयर भारत को विश्व का सबसे तेज़ी से इंश्योरेंस में उभरता हुआ सेफ एंड सिक्योर्ड नेशन बना सके। ऐसा हमारा सबका एक जॉइंट एफर्ट है, जिसमें आप सबका सहयोग हमेशा वांछनीय होगा। सर बहुत ही बढ़िया सर, आपने काफ़ी अच्छे से तरीके से इसके भविष्य और इतिहास के बारे में बताया। और सर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और बीमे के महत्व के बारे में बहुत सारी जानकारी आपने महत्वपूर्ण दी। और उम्मीद है कि दर्शकों को इसके बारे में जानकारी से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और उसका जानकारियों का लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।